धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। घर में हमेशा होते हैं लड़ाई झगड़े, तो जरूर करें ये काम। जय महाकाल। भगवान शिवाकांत आपके घर संबंधी सभी समस्याओं का शमन करें, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, क्या आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं? क्या आपकी अपनी पत्नी से नहीं बनता है? क्या नौबत मारपीट तक की आ जाती है? क्या आप भाई भाई में झगड़े होते रहते हैं? क्या बहनों के साथ भी विवाद होता रहता है? क्या आपकी पत्नी का अपनी सासू से तू तू मैं होता रहता है? क्या ननद भौजाई में भी मतभेद रहता है? क्या गोतनी के साथ भी दो दो हाथ होते रहते हैं? दर्शकों, यदि इन सभी प्रश्नों का उत्तर अगर हाँ में है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें न तो आपका दोष है और न ही आपकी पत्नी और आपके घर वालों का। यह सारा खेल ग्रहों और नक्षत्रों का है। ग्रहों नक्षत्रों की प्रतिकूलता के कारण ही आपके घर में कलह और कलेश की स्थिति बनी हुई रहती है। घर के सभी सदस्य आपस में लड़ भिड़ रहे होते हैं। दर्शकों, यह सच है कि दुनिया में परिवार से बढ़कर कोई सुख नहीं होता। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, सास बहू, ननद भाभी और देवरानी जेठानी जैसे रिश्तों से सजा परिवार एक गुलदस्ते की तरह होता है। इन रिश्तों में गलतफहमी और मनमुटाव होने से पूरे परिवार की शांति भंग हो जाती है। इसीलिए भगवान नारायण तो कहते हैं कि हे लक्ष्मी, परिवार जो होता है ना, संसार की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। इसलिए अगर लड़ाई झगड़े होते हैं तो असर पूरे परिवार पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में रोज रोज के विवादों से गृह कलेश होने लगता है। दर्शकों, यदि आप भी घर परिवार में ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं तो मेरे इस कार्यक्रम को ध्यान से देखिए, मेरी इस बात को गौर से सुनिएगा और मेरे द्वारा बताए जाने वाले अचूक उपाय को जरूर अपनाइएगा। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी जातक की जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में परिवार का, चतुर्थ भाव घर का और सप्तम भाव पति पत्नी से संबंधित होता है। यदि इन भावों का स्वामी कमजोर हो या इन भावों में मंगल, शनि, राहु और केतु जैसे कोई क्रूर या अशुभ ग्रह स्थित हो जाए तो परिवार में कलेश होने लगता है। दर्शकों, यदि आप गृह कलेश से परेशान हैं तो मैं सबसे पहले वास्तु के उपाय बताने जा रहा हूं। वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण पूर्वी दिशा को अग्नि कोण माना जाता है। क्योंकि इस दिशा पर अग्नि तत्व का शासन होता है, लिहाजा परिवार के सदस्य की खुशी इसी दिशा से उत्पन्न होती है। इस दिशा में घर की रसोई होनी चाहिए, क्योंकि रसोई घर में अग्नि से संबंधित कार्य होते हैं और इस दिशा की रसोई में बनाए गए खाने का भोग परिवार के सारे सदस्य करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि जो लोग अपनी घरेलू गतिविधियों के कारण इस दिशा में अधिक समय गुजार रहे हैं वो खुश रहें। दर्शकों, आपको मालूम है कि रसोई का काम ज्यादातर महिलाएं करती हैं और यदि घर की महिलाएं स्वस्थ और खुश रहेंगी तो घर का अग्निकोण भी खुशहाल और सकारात्मकता से भरा रहेगा। घर में शांति, प्रेम बना रहेगा और तनाव भी दूर रहेगा। जबकि अग्नि तत्व में विघटन आ जाने से परिवार में बहस और झगड़ा का माहौल बन जाता है, रिश्ते भी टूट सकते हैं, आप तनावग्रस्त और दुखी हो सकते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आपके घर की दक्षिण पूर्वी दिशा हमेशा दोष मुक्त रहे। ऐसा होने पर अग्नि तत्व परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम बनाए रखेगा। दर्शकों,
गृह कलेश और अनबन जो है वो परिवार के किसी भी सदस्य के बीच हो सकता है। फिर चाहे वो पति पत्नी हो, भाई बहन हो, सास बहू हो, ननद भाभी हो या फिर जेठानी देवरानी ही क्यों ना हो, अलग अलग रिश्तों में होने वाले इन कलेशों से घर परिवार की शांति भंग हो जाती है। दर्शकों, कई बार आपस में मतभेद या एक दूसरे के विचारों से सहमत न हो पाने के कारण पति पत्नी में बहस छिड़ जाती है, जो थोड़ी ही देर में लड़ाई झगड़ा और कलह का रूप ले लेती है। यदि ऐसा वाक युद्ध आपके घर में भी होता है तो पति पत्नी दोनों को बुधवार के दिन 2 घंटे का मौन व्रत धारण करना चाहिए। पत्नी को प्रसन्न करने के लिए पति शुक्रवार के दिन उन्हें सुंदर सुगंधित पुष्प या इत्र भेंट कर सकते हैं। पति बुधवार को चांदी की कटोरी में दही शक्कर लेकर पत्नी को खिला सकते हैं। दर्शकों, यदि पति अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरे और पत्नी जो है वो पति के माथे पर पीला तिलक लगाए तो भी कलेश समाप्त होते हैं। पत्नी को अपने बेडरूम में लाल कपड़े में 100 ग्राम सौंफ सुबह स्नान के बाद बांध कर रखना चाहिए। पति पत्नी दोनों को फिरोजा रत्न धारण करना चाहिए। फिरोजा के प्रभाव से वैवाहिक सुख प्राप्त होते हैं। पति पत्नी प्रतिदिन लक्ष्मी नारायण और गौरी शंकर के मंदिर जाकर उनकी पूजन कर सकते हैं। सोमवार को 2 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। दर्शकों, यदि सास बहू के बीच कलेश हो तो घर में बर्तनों के गिरने और उनके टकराने की आवाज न आने दें। घर को हमेशा साफ सुथरा और सजाकर रखें। घर से नकारात्मक भाव को निकालने के लिए बहू को चाहिए कि वो सूर्योदय से पहले घर में झाड़ू लगाकर कचरे को घर के बाहर फेंकें। पितरों का पूजन करें। रोटी बनाते समय पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को निकालें। रोटी बनाते वक्त जब तवा चूल्हे पर रखती हैं तो गर्म होने से पहले उस पर ठंडे पानी के छींटे डालें और फिर रोटी बनाएं। सास बहू दोनों को ही ओम शांति मंत्र का जप 21 दिनों तक लगातार करना चाहिए। दर्शकों, भाई बहन के बीच होने वाले कलेश को दूर करने के लिए भगवान गणेश और कार्तिकेय का पूजन रोज करना चाहिए। शिवलिंग पर शमी पत्र चढ़ाएं, विष्णु जी को तुलसी पत्र चढ़ाएं, माता पिता और पूजनीय व्यक्ति के चरण स्पर्श करें। ओम रामाय नमः मंत्र का जाप करें। रामायण या रामचरित्र मानस का यथाशक्ति पाठ करें। दर्शकों, यदि कलेश ननद भाभी और जेठानी देवरानी के बीच हो तो उससे मुक्ति पाने के लिए गाय के गोबर का दीपक बनाएं और उसमें तेल डालकर जलाएं। इस दीपक में थोड़ा सा गुड़ डालकर घर के मुख्य दरवाजे पर रखें। ओम नमः शिव शक्ति स्वरूपाय मम गृहे शांति कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का 41 दिन तक रोजाना 11 रुद्राक्ष की माला से जाप करें। शिवलिंग पर परिवार के सभी सदस्य दूध, गंगा जल, बेलपत्र और पुष्प अर्पित करें। भगवान शिव का पूजन करें। घर को अंदर से सजाकर रखें। घर के चारों कोनों में शंख की ध्वनि करें। गीता का पाठ भी गृह शांति के लिए अच्छा होता है। दर्शकों, गृह कलेश की शांति के लिए आप प्रतिदिन आटा गूंथते समय उसमें 1 चुटकी नमक और बेसन मिला लें। गेहूं पिसवाने के लिए सिर्फ सोमवार और शनिवार का दिन ही चुने। पिसवाने से पहले उसमें थोड़े से चने मिला दें। नवरात्र के दौरान किसी विद्वान पंडित से घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं। चींटियों को चीनी खिलाएं। घर के ईशान कोण में शौच का स्थान नहीं रखें। उस स्थान को साफ रखें और किसी भारी वस्तु से दूर रहें। वाणी में मधुरता लाएं। किसी से ऊंची आवाज में बात न करें। ये सब अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके परिवार, आपके घर में शांति और सुख जरूर आएगा। आज के लिए बस इतना ही। आज का यह विषय कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइए और साथ ही जो लोग बात करना चाहते हैं सामने नंबर दिया है, बात कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।